ग्रुप ऑफ 65 स्टूडेंट्स, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। ठीक है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो यहाँ पे सिनेरियो समझो, पहले तो आप डिक्लेयर कर दो, ए सेट को आप डिक्लेयर कर दो कि जो लोग हैं वो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, और बी को डिक्लेयर कर दो कि जो लोग हैं वो क्या खेल रहे हैं, टेनिस। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेस क्रिकेट वो कितना होगा, 40। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस कितना दिया हुआ आपको क्वेश्चन के अंदर, 10। क्लियर ये चीज। अब यहाँ पे सिनेरियो समझो, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस। ये जो अपने पास ग्रुप ऑफ 65 स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो ये ग्रुप ऑफ 65 स्टूडेंट्स अब क्या बन गया, ए यूनियन बी। बात समझ में आ रहा है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि कुछ लोग हैं जो दोनों ही नहीं खेल रहे। अगर ऐसा सिनेरियो आपके पास होता कि कुछ बच्चे हैं जो दोनों ही नहीं खेलते, मतलब क्रिकेट भी नहीं खेलते और टेनिस भी नहीं खेलते, तब ये जो हमारे पास ग्रुप ऑफ 65 स्टूडेंट्स है ये बन जाता यूनिवर्सल। बात समझ में आ रहा है, बट ऐसा कुछ भी सिचुएशन आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा यूनियन। ठीक है, अब ए यूनियन बी अगर अपने को दिया हुआ है, इसके मदद से अपन क्या निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं, हाँ या ना। ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है, 65। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40। बी आपको निकालना है, इंटरसेक्शन आपको कितना दिया है, 10। क्लियर ये चीज। तो 65 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 कितना होता है, 30। तो एन ऑफ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 65 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 35। तो इससे क्या समझ में आता है कि 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोग क्या खेलते हैं, टेनिस। ये निकालना था हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो 35 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको क्या खेलना पसंद है, टेनिस। अब एक और सिनेरियो अपने पास है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। कितने लोग ऐसे हैं जिनको टेनिस खेलना पसंद है बट क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। इसका मतलब ये लोग क्या डिमांड कर रहा है, आप निकालो बी माइनस ए। टेनिस खेलना पसंद है बट क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ये देखो वेन डायग्राम, ये ए, ये बी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिकेट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेनिस को। क्लियर। सवाल क्या था, कितने लोग ऐसे हैं जिनको टेनिस खेलना पसंद है बट क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। इसका मतलब अपने को ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इस पोर्शन का बेसिक मतलब क्या हो गया, बी माइनस ए निकालना है। तो बी माइनस ए निकल सकता है आराम से, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 35, इंटरसेक्शन कितना है, 10। आंसर कितना आया, 25। तो 25 लोग ऐसे हैं जिनको टेनिस खेलना पसंद है बट क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर, चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 पे अपने पास क्या दिया हुआ है, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 150 स्टूडेंट्स were found to be drinking tea and 225 were drinking milk. 100 students were drinking both tea and milk. How many students were drinking neither tea nor milk? अब यहाँ पे सिनेरियो आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो आप टी और क्या दिया दूसरा ड्रिंक, टी और मिल्क, इनको आप ए और बी से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, टी हो गया ए, मिल्क हो गया बी। क्लियर ये चीज। तो टी पीने वाले लोग कितने हैं, 150 चलेगा। फिर उसके बाद में मिल्क पीने वाले लोग कितने हैं, 225। और 100 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों ही पसंद है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर मिल्क। मतलब सिनेरियो कुछ इस प्रकार का है, ये ए, ये बी, ए और बी। ठीक है, अब आपको बताना है इस चीज के बारे में, ये इंफॉर्मेशन आपको देना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको ए और बी दोनों ही पसंद नहीं है। इसका मतलब जो टोटल इंफॉर्मेशन दिया वो क्या बन जाएगा अब,
यूनिवर्सल, क्लियर, हाँ या ना? ठीक है ना? तो यूनिवर्सल कितना हो जाएगा? 600। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? तो आराम से निकल जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकल सकता है? यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो। यूनिवर्सल कितना दिया हुआ है? 600। ए यूनियन बी के लिए क्या लिखोगे? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है? तो 600 माइनस एन ऑफ ए कितना होगा? 150। बी कितना होगा? 225 माइनस इंटरसेक्शन कितना होगा? 100। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो 600 माइनस क्या हो जाएगा ये? 50, 275। 275 हो गया 25, 325। तो इसका मतलब 325 लोग ऐसा है जिनको ना ही टी पसंद है और ना ही मिल्क पसंद है। क्लियर है चीज? ये पियेंगे पानी। क्वेश्चन नंबर 11 पे थोड़ा सा ध्यान देना। In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, and 26 read newspaper I. 9 read both H and I, 11 read both H and T, T read both T and I, 3 read all the three newspaper. इसका मतलब ये जो सवाल आपको दिया हुआ है ये 3 सेट्स का सवाल है। क्लियर है चीज? 3 सेट का आपको सवाल दे के रखा है। इसमें हम बना लेते हैं पहले ए, फिर बन गया ये बी, फिर बन गया ये सी। देखो, जब 3 सेट का सवाल आए ना, प्रिफरेबल है डायरेक्टली वेन डायग्राम का यूज करो। ठीक है ना? 3 सेट का जब आपके पास सवाल आए, सबसे बेस्ट तरीका होता है यूज करो आप लोग वेन डायग्राम। ठीक है? तो पहले ए बी सी को अपन डिक्लेयर कर देते हैं कि ए को क्या मान रहे हैं? रीडिंग न्यूज़पेपर, रीड एच। बी को क्या मानेंगे? एच है टी है, रीड टी। और सी को क्या मानेंगे? रीड आई। ये बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है? एक चीज और लिख लो। ठीक है ना? ये कभी कभी आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगर आपको 3 सेट में ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना पड़े तो कैसे निकाल सकते हो? देखो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है? ये ए यूनियन बी यूनियन सी का। ए यूनियन बी यूनियन सी समझ रहा है ना? अगर ये पूरा पोर्शन को अपन शेड कर दे तो ये बनता है ए यूनियन बी यूनियन सी। उसमें क्या किया? ए वाले पोर्शन को ऐड किया, बी वाले पोर्शन को ऐड किया और सी वाले पोर्शन को ऐड किया। अब यहाँ पे ध्यान देना, माइनस क्यों कर रहे हैं? जब अपन ये तीनों पोर्शन को ऐड कर रहे हैं ना, तो अपन ने ये देखा कि ये वाले जो बीच के पोर्शन है ना, ये 3 बार ऐड हो गए। तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी को एक बार माइनस किया, बी इंटरसेक्शन सी को माइनस किया और ये सी इंटरसेक्शन ए को माइनस किया। क्लियर है चीज? अब 3 बार इसको माइनस कर दिया तो हम लोगों ने ध्यान दिया बीच का पोर्शन भी माइनस हो गया। तो इसके लिए क्या किया हम लोगों ने? इसको प्लस कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को प्लस कर दिया। क्लियर? अब इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है इसको एक बार अच्छे से लिखते हैं। In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H। मतलब इस जगह पे आप बिठा दो, इस गोले पे आप बिठा दो 25 को। ए वाले कितने लोग हैं? 25। ठीक है? साइड में लिख भी देते हैं एन ऑफ ए 25। ठीक है? फिर उसके बाद 26 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, सॉरी 26 पीपल रीड न्यूज़पेपर टी। तो यहां पे बिठा दो 26। तो एन ऑफ बी कितना हो गया? 26। क्लियर? फिर इसके बाद में 26 रीड न्यूज़पेपर आई, तो इधर आ गया 26। तो एन ऑफ सी कितना हो गया? क्लियर? ये इंफॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है।
फिर नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, 9 रीड बोथ एच एन आई, 9 रीड बोथ एच एन आई, ठीक है ना। 9 लोग जो है वो एच और आई दोनों पढ़ रहे हैं, मतलब ए और सी दोनों पढ़ रहे हैं। क्लियर है, एच और आई तो यही हुआ ना, ए है एच और सी है आई। तो 9 लोग हैं जो क्या पढ़ रहे हैं, एच और आई दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी आपके लिए क्या हो गया, 9, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या बोला है, 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड टी कौन सा हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 11। नेक्स्ट 8 रीड बोथ टी एन आई, टी एन आई के लिए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया 8। और लास्ट बोल रहा है 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये हो गया 3 लोग। ये जो बीच का पोर्शन है ना, देखो ये बीच वाला पोर्शन ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन है। क्लियर ये चीज। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ये ऊपर लिख देता हूं इधर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3। क्लियर, गिवन कंडीशन सारा समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। गिवन कंडीशन सारा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसके अंदर। ए इंटरसेक्शन सी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ 9, फिर ए इंटरसेक्शन बी के लिए 11 और इसके लिए 8। बोलो गिवन कंडीशन सारा क्लियर है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर, हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब और लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है, यूनियन। जब मैं एटलीस्ट शब्द यूज करता हूं, एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन। इसका मतलब जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे हैं, जितने भी लोग आपके पास है वो कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। मिनिमम चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें एक सिंगल न्यूज़पेपर भी पढ़ सकता है कोई इंसान, कोई इंसान 2 न्यूज़पेपर भी पढ़ सकता है, कोई इंसान 3 भी पढ़ सकता है, और कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो सबका सब पढ़ रहा है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, यूनियन। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर ये चीज। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को, चेक कर लो एक बार। सारा इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। एन ऑफ ए के जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 25, बी की जगह 26, फिर सी की जगह 26। क्लियर ये चीज। और इंटरसेक्शन बी की जगह 11, बी इंटरसेक्शन सी की जगह 8, ए इंटरसेक्शन सी की जगह 9, और लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की जगह 3। क्लियर, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, 25 प्लस 26 प्लस 26, ठीक है, -11 -8 -9 +3 कितना आ रहा है, 36। चेक करोगे आप पीछे, कितना है, 52 आंसर। कौन सा कैलकुलेशन आप लोग किए हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा, 25 प्लस 26 प्लस 26 -11 -8 -9 +3, 52 आ रहा सबका। कैलकुलेशन चेक करो। तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। अब आपको नेक्स्ट क्या निकालना है, ये चीज को समझना, यहीं पे लोग गलती कर देंगे। दूसरा जो सवाल पूछ रहा है उसमें बोला द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का मतलब क्या हो गया, अगर हम सिर्फ ए वाला का बात करें तो ए पोर्शन तो इतना ही होगा, एग्जैक्टली ए पढ़ने वाला, ठीक है। इसको शेड करें एग्जैक्टली बी पढ़ने वाला, इसको शेड करें एग्जैक्टली सी पढ़ने वाला। तो बेसिकली जितना पोर्शन को हम शेड किया है वो पोर्शन आपको निकालना पड़ेगा, और उन सब को आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास क्या आएगा, एग्जैक्टली का कंडीशन आएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है ये चीज, कोई इश्यू इसके अंदर। एग्जैक्टली ए एग्जैक्टली बी एग्जैक्टली सी निकालना है, ठीक है। तो पहले अपन वर्क करेंगे एग्जैक्टली ए पे, ठीक है। एन ऑफ एग्जैक्टली ए कितने,
एकदम ध्यान से देखना, ये पूरा अगर यदि मैं गोला को देखूं, इस गोले पे कितने लोग हैं? 25। टोटल कितने लोग हैं? 25 है ना? हाँ या ना? क्लियर ये चीज? अब ये 25 में से मेरे को ये पोर्शन भी माइनस करना है, ये पोर्शन भी माइनस करना है। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, 25 में से ये वाला पोर्शन जब माइनस करूंगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 11। फिर ये पोर्शन माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? -9। तो जब मैं -11 और -9 माइनस कर रहा हूं, ये जो बीच का पोर्शन ये 2 बार माइनस हो जाता है, तो इसलिए एक बार मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा। या अगर ऐसे नहीं समझना, दूसरा तरीका है समझने का, कैसे और समझ सकते हैं कि भैया ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये पूरा का पूरा 11 है, पूरा का पूरा कितना है? 11, ठीक है। और इतना जो पोर्शन आपके पास दिया हुआ है ये कितना है? 3। तो 11 - 3 कितना होता है? 11 - 3 कितना होगा? 8 होगा। इसका मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर का पोर्शन अगर मैं बात करूं, ये कितना हो जाएगा? 8। फिर अगेन ये वाला जो पूरा पोर्शन आपका है ये हो गया 9 का। ये पूरा पोर्शन में कितने लोग हैं? 9। और इतने पोर्शन में कितने लोग हैं? 6। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन में कितना लोग हुआ? 9 - 3, 6। क्लियर? तो अब क्लियर है ना? ये पूरा गोला, ठीक है, उसमें से इस पोर्शन को माइनस कर दो, इस पोर्शन को माइनस कर दो, इस पोर्शन को माइनस कर दो, कर सकते हैं? 25 में से क्या क्या माइनस हुआ? 8 माइनस हुआ, 6 माइनस हुआ और 3 माइनस हुआ। तो 25 -8 -6 -3 कितना बचेगा? 8। तो इसका मतलब एग्जैक्टली 8, एग्जैक्टली ए वाले कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ या ना? पल्ला पड़ा सबको? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत किसी को? ऑनलाइन वालों क्लियर है? एग्जैक्टली ए मैंने कैसे निकाला? एन ऑफ एग्जैक्टली ए, 25 -11 -9 +3। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या होगा? 25 -8 -6 +3। ठीक है? तो 25 -11 -9 +3 कितना हो जाएगा? 8। यहां से भी आपके पास कितना आएगा? 8। तो एग्जैक्टली ए वाले कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। कोई दिक्कत? सिमिलरली एग्जैक्टली बी वाले, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बोलो एग्जैक्टली बी वाले कितने लोग होंगे? ये पूरा का पूरा गोला आपका कितना का है? 26 का। तो 26 में से 11 माइनस करो, 8 माइनस करो और 3 को ऐड कर दो। ठीक है? 26 में से 11 माइनस करो, 8 माइनस करो और 3 ऐड कर दो। तो 8 +3 26 -11 -8 +3, ये हो जाएगा 10। फिर एन ऑफ एग्जैक्टली सी, ठीक है, एग्जैक्टली सी के लिए क्या होगा? 26, 26 में से आप 8 माइनस करो, 9 माइनस करो और 3 को ऐड कर दो। ठीक है? 26 में से 8 माइनस करो, 9 माइनस करो और 3 को ऐड कर दो। कितना हो जाएगा? 26 -8 -9 +3, इट विल बी 12। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 + 12 + 10। एन ऑफ एग्जैक्टली, क्या था क्वेश्चन? वन न्यूज़पेपर, सो इट विल बी 8 + 10 + 12। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 30। तो 30 लोग हैं जो एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कोई दिक्कत बोलो इसमें किसी को? क्लियर है सबका? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12 पे आपको क्या दिया हुआ है? आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन ए फैमिली, 12 पीपल लाइक टी एंड 15 लाइक कॉफी। ठीक है ना? तो टी और कॉफी फिर से आ गया। टी वाले को ए मान लो, कॉफी वाले को बी मान लो। ठीक है? तो एन ऑफ ए कितना लोग हो गया? 12। एन ऑफ बी कितना लोग हो गया? 15। अज्यूम दैट ईच वन ऑफ लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स।
ईच वन ऑफ लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। इसका मतलब एटलीस्ट का कंडीशन आ गया, जो टोटल आपको दिया हुआ वो बन जाएगा क्या, यूनियन। बात समझ में आ रहा है, जो आपको टोटल दिया हुआ वो क्या बन जाएगा, यूनियन। बिकॉज यहाँ पे दे दिया ईच वन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब घर पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दोनों ड्रिंक पसंद है ही, मतलब कुछ कोई भी लोग ऐसा नहीं जिसको कुछ भी ड्रिंक पसंद नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको बोल देता कि कुछ लोग ऐसे जिसको कुछ भी पसंद नहीं है, टी भी पसंद नहीं है और कॉफी भी पसंद नहीं है, तब जो टोटल आपको दिया हुआ वो क्या बन जाता, यूनिवर्सल। क्लियर ये चीज। अब पहला सवाल इसमें आपको बोल रहा है बोथ कॉफी एंड टी, तो बोथ कॉफी एंड टी के लिए अपन आराम से ए यूनियन बी का यूज कर सकते हैं, बिकॉज बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन आपको निकालना है। ठीक है, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यूनियन पे आप पुट कर दो 20, ए पे आप पुट कर दो 12, बी पे आप पुट कर दो 15 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 15 + 12 कितना होता है, 27। तो 27 माइनस 20, इट विल बी हाउ मच, 7। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट, नंबर 2। नंबर 2 पे बोल रहा है ओनली टी नॉट कॉफी। ओनली टी नॉट कॉफी का मतलब क्या हो गया, अगर मैं वेन डायग्राम से समझू इसको, ये टी वाले लोग हैं, ये कॉफी वाले लोग हैं। ठीक है, ए और बी। ओनली टी नॉट कॉफी मतलब ये वाला पोर्शन आपको निकालना है, तभी तो ओनली टी नॉट कॉफी होगा। क्लियर है चीज। तो अगर ये पोर्शन निकालना है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को, आप निकालो ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कैसे निकलेगा, ए में से ए इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। ठीक है, ए का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 12। इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है, इंटरसेक्शन अभी निकाला 7, तो 12 - 7 कितना हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत। नेक्स्ट नंबर 3, ओनली कॉफी एंड नॉट टी। ओनली कॉफी एंड नॉट टी, तो इसका मतलब आपको निकालना है बी माइनस ए। तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ बी कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, 15, इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है 7, तो 15 - 7 कितना हो जाएगा, 8। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग अभी ट्राई करो, ठीक है, होना चाहिए आप लोग से। सवाल क्या पूछ रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल हु स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश और बोथ। ठीक है, इफ 230 स्पीक हिंदी ओनली, यहां पे थोड़ा सा जोर देना, 230 स्पीक हिंदी ओनली, ओनली दे दिया, ठीक है ना, एंड 70 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश ओनली। ठीक है ना, तो अब हिंदी के लिए एक दबाए, हिंदी को आप मान लो ए, ठीक है, इंग्लिश को आप मान लो बी। ठीक है, ये वेन डायग्राम से 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ये ए, ये बी। ठीक है, ए आपको कितना, ओनली ए कितना दिया हुआ है, ठीक है ना, ओनली हिंदी वाले कितने लोग हैं, 70, नहीं सॉरी 230। क्लियर ये चीज। अब ओनली हिंदी मतलब सिर्फ इतना पोर्शन हुआ, देख लो, सिर्फ इतना पोर्शन। क्लियर। फिर उसके बाद में आपके पास है 70 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये कौन है, 70 लोग। क्लियर ये चीज, बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। फिर आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश ओनली, आपको निकालना है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको निकालना है। ठीक है, उसके साथ साथ क्वेश्चन में एकदम पहला लाइन पे दे दिया इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इसका मतलब इन दोनों का यूनियन कितना दिया हुआ है, 400। तो एक बात मेरे को बताओ, जब मैं डिराइव कर रहा था उस समय मैंने बताया था कि एन ऑफ ए यूनियन बी के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो, एन ऑफ ए माइनस बी
प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? ये वाला जो खाली ओनली ए है, दिस कैन बी कॉल एज ए माइनस बी। ओनली बी है, ये बन जाएगा आपके लिए क्या? बी माइनस ए। और बीच का जो पोर्शन है वो आपके लिए क्या है? इंटरसेक्शन। इन तीनों को, ये एक पोर्शन, ये एक पोर्शन और ये एक पोर्शन, तीनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? यूनियन ही तो बनेगा। खत्म कहानी। यूनियन आपको कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर? 400। ए माइनस बी कितना दिया हुआ है? 230। इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है? 70। तो बी माइनस से निकल जाएगा। 230 प्लस 70 कितना होता है? 300। तो 400 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सबका? हाँ या ना? चेक कर लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 14। इस पे मैं आपको गिवन कंडीशंस बता देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप लोग खुद करना। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 45 स्पीक हिंदी लैंग्वेज, 33 स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना? हिंदी वाले को मान लो ए और इंग्लिश वाले को मान लो बी। ठीक है। 45 वो लोग हैं जो लोग किस भाषा में बात करते हैं? हिंदी में। ठीक है ना? और 33 वो लोग हैं जो किस भाषा में बात करते हैं? इंग्लिश में। क्लियर? एंड 10 स्पीक नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। अब यहां पे सिनेरियो समझो। नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश आ गया। क्लियर? तो मतलब अगर वेन डायग्राम में आप समझो, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। ठीक है ना? ये वाले जो लोग हैं, जो ए और बी दोनों के अंदर नहीं आते, ये कितने दिए हुए हैं? 10। इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको दे दिया कितना? 10। तो ये जो स्टार्टिंग में टोटल ओवरऑल ये जो आपके पास 70 पीपल था, ये अब क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर? अब आपको निकालना है क्या यहाँ पे? हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज। एक तो आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा आपको निकालना है हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। तो इंग्लिश वाला बी था ना, तो आपको और एक दूसरा चीज निकालना है बी माइनस ए। ये सारा गिवन कंडीशंस मैंने लिख दिया। अब इसका कैलकुलेशन आप लोग करो फिर फटाफट। लास्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 15। 15 में दिया हुआ है क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स वालों को ए मानो, ये हो गया 17। फिर इसके बाद में 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स, नहीं, ओके सॉरी, 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स वालों को बी मान लो। तो मैथमेटिक्स लेकिन नॉट इकोनॉमिक्स, तो ये होगा आपके पास 10। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। इफ ईच स्टूडेंट हैज टेकन आइदर ऑफ द टू सब्जेक्ट, आइदर बोल दिया तो इसका मतलब ए यूनियन बी कितने के बराबर होगा? 35 के बराबर। टोटल जो है वो यूनियन हो जाएगा। अब सवाल पूछा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, मतलब बी माइनस ए आपको फाइंड आउट करना है। इसको देख के कुछ याद आया? अभी थोड़ी देर पहले अपन ऐसा कुछ सवाल किया था। ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ए माइनस बी आपको दिया हुआ है 10। ठीक है, इसे इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखो, ए माइनस बी के लिए आप क्या लिख सकते हो? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलेगा? एन ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 17। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। क्लियर? अब यूनियन आपको दिया हुआ 35। तो यूनियन के लिए आप क्या लिख सकते हो? एन ऑफ ए यूनियन बी के लिए आप क्या लिख सकते हो? एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। ये लिख सकते हैं। तो यूनियन आपके पास हो गया 35, ए माइनस बी हो गया 10, इंटरसेक्शन हो गया 7, और बी माइनस ए आपको निकालना है।
तो 10 + 7 होता है 17। तो बी माइनस ए कितना हो जाएगा, 35 - 17, इट विल बी 18। सो दिस विल बी अ रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे अपना समाप्त हुआ एक्सरसाइज 5.4 फ्रॉम एम एल अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रिलेशन के साथ। तो ये चैप्टर सेट्स एंड रिलेशन में सेट्स वाला पोर्शन सारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अब टॉपिक रहेगा रिलेशन। ठीक है।